नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से अपनी एक स्वरचित लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है दृढ़ संकल्प। इस कथा की मुख्य नायिका मोनिका है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ और आप ध्यान से सुनें। आज मोनिका के मन मस्तिष्क में विचारों की तूफान बड़ी ही तीव्र हो चली थी। और चले भी क्यों ना, आज मोनिका ने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला जो लिया था। जिस घर को वह स्वर्ग समझती थी, आज उसी घर को वह हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई थी। मोनिका तूफान के इस बवंडर में अभी गोते ही लगा रही थी कि ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। ये बम की आवाज़ कुछ और नहीं बल्कि फुलवरिया गांव से मोतिहारी जाने वाले आखिरी बस के हॉर्न की आवाज़ थी, जो ज़ोर ज़ोर से बजे जा रही थी और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। अपने ख्यालों से बाहर जब मोनिका ने बस स्टैंड से सामने की ओर देखा तो उसके सामने भीड़ से खचाखच भरी एक बस खड़ी थी जिसमें चढ़ने की जगह तक न दिख रही थी। वह उस बस में चढ़ना तो न चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी न था। उसने कुछ देर तो सोचा, फिर समय न बर्बाद करते हुए वह उस बस में चढ़ गई। चूँकि वह एक महिला थी इसलिए उसे सीट मिलने में कोई दिक्कत भी न हुई। उसने अपना टिकट लिया और सीट पर जाकर बैठ गई। सीट खिड़की वाली थी, अतः वह बस के बाहर कुछ देर तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेती रही, लेकिन शाम होने की वजह से उसे यह सुख भी ज़्यादा समय तक प्राप्त न हो सका। कुछ ही समय में दूर दूर तक रात्रि ने अपना काला चादर फैलाना शुरू कर दिया और सब कुछ उस रात्रि के अंधकार में समाने लगा। कुछ देर बाद मोनिका ने फिर अपने ख्यालों में गोते लगाने शुरू कर दिए। आज मैं अपना घर छोड़ आई, लेकिन करती भी तो क्या। रमेश को भी तो मुझसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आखिर मेरी भी तो अपनी कोई इज्जत है, आत्मसम्मान है। मोनिका के आंसुओं ने तो जैसे बगावत ही कर डाली थी, रुकने का नाम ही न ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका के आंसुओं के सैलाब में पूरा का पूरा शहर, बस और गांव सब कुछ डूबकर तबाह हो जाएगा। झगड़े की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक प्याली चाय। बड़ी अजीब बात है। बस इतनी सी बात के लिए रमेश ने मुझे बोला, मेरे घर से निकल जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी वापस कभी नहीं जाऊंगी। उस घर में मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। अब चाहे रमेश आकर मेरे पाँव ही क्यों न पकड़ ले, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मोनिका का मन बड़ा ही अजीब था। जब तूफानों का बवंडर शांत होता तो समुद्र की लहरों की तरह उसके मन में ज्वार भाटे उठने लगते। अगर रमेश सुबह जल्दी उठ गया था और आज उसे ऑफिस जल्दी ही जाना था, तो चाय ही खुद बना लेता। या फिर उसने मुझे रात में ही क्यों नहीं बोला कि उसे आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो ना मैं इसे मजाक में लेती और ना इतना बड़ा झगड़ा होता। बात फिर भी झगड़े तक होती तब भी ठीक था। उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? नहीं, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। बदले की भावना में मोनिका का शरीर आग की तरह तपने लगा और गुस्सा चेहरे पर तैरने लगा। मोनिका के मन का ज्वार भाटा अभी समाप्त भी न हुआ था कि बस कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, मोतिहारी मोतिहारी मोतिहारी। यह आवाज़ सुनकर मोनिका अपने सीट पर हड़बड़ाहट के साथ खड़ी होते हुए बोली, मोतिहारी? मोनिका की मंजिल अब आ चुकी थी। उसकी माँ का घर ठीक उसके सामने ही दिख रहा था। मोनिका बस से उतरी और अपने घर की ओर चल दी। इत्तेफाक से मोनिका की माँ घर के बाहर खड़ी ही नहीं थी। मोनिका की माँ ने कहा, अरे मोनिका, क्या बात है ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए तेरे साथ? सब ठीक तो है? मोनिका रोते हुए बोली, हाँ माँ, सब ठीक है, पर मैं अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ और एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि मैं रमेश के पास अब कभी भी वापस नहीं जाऊँगी। मोनिका की माँ ने कहा, पर बेटी ये तो बता, हुआ क्या? मोनिका ने कहा, माँ सिर्फ एक प्याली चाय के लिए मुझे बोला घर से निकल जाओ। भला ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है?
मोनिका की माँ ने कहा, अरे बेटी, पति पत्नी के बीच तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, तो इसके लिए कोई अपना घर थोड़े ही छोड़ देता है। तुम गुस्से में घर छोड़ आई हो, रमेश ने तुम्हें गुस्से में बस यूं ही बोल दिया होगा कि तुम घर से निकल जाओ। मोनिका ने कहा, पर माँ, रमेश ने मुझे थप्पड़ भी मारा। मोनिका के माँ ने समझाते हुए बोला, बेटी, अभी तुम शांत हो जाओ और हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से खा पी कर इस पर विचार करेंगे। मोनिका ने कहा, ठीक है माँ, वैसे भी मुझे बड़ी भूख लगी है। मोनिका खाने के बाद बिस्तर पर सोने तो चली गई, पर नींद तो उससे कोसों दूर था। मोनिका विचारों की दुनिया में फिर खो गई। शायद माँ सही कह रही थी, रमेश ने मुझे गुस्से में ही कहा होगा। रमेश तो मुझसे कितना प्यार करता है। आज तक उसने मेरी हर बात मानी है, मेरी हर एक ख्वाहिश को पूर्ण भी किया है। वैसे गलती मेरी भी है। अगर रमेश ने एक कप चाय बनाने के लिए मुझे बोल ही दिया था तो क्या हो जाता। अगर मैं आलस छोड़ उसके लिए उठ ही जाती। अगर उसने मुझे जिद करके उठा भी दिया था तो मुझे उससे ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर सुबह सुबह चाय का इतना ही शौक़ है तो गांव से अपनी माँ को बुला लो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। शायद इसलिए ही रमेश को गुस्सा आया होगा और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। नहीं नहीं, माँ सही कह रही थी कि रमेश ने गुस्से में ही मुझे थप्पड़ मारा था। हाय मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। हाय मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तो रमेश को यह भी नहीं बताया कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। बेचारा रमेश मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं कल सुबह ही पहली बस से रमेश के पास वापस लौट जाऊँगी और उससे माफ़ी भी मांगूंगी। अब जैसे मोनिका के मन में समुद्री लहरों का तूफान एकदम शांत हो चुका था। उसने अब जाकर चैन की सांस ली थी। वो अब गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। लेकिन अगले दिन रमेश के पास उसके वापस लौटने का संकल्प एक दृढ़ संकल्प था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है और कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। गुस्से में कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है। धन्यवाद। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की अभिलाषा रहेगी।